नमस्कार दोस्तों, ये गहरा टॉपिक है। पूरा आपको अच्छे से समझना है, अपने फैमिली ग्रुप्स पे डालना है, फ्रेंड्स को देना है, थोड़ी अवेयरनेस फैलानी है इस बात की। बिकॉज मुझे नहीं लगता ये बात पे कभी कोई वीडियो ढंग से बना है या इस चीज़ को सहजता और सरलता से बताया गया है। सैंगो सरल ज्योतिष है, सरलता से चीज़ें बताई जाती हैं जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह की। तो आज का टॉपिक है कि आपको किसके पैर नहीं छूने चाहिए, क्या सबके पैर छूने चाहिए, क्या सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इस चीज़ पे बहुत क्लैरिटी होगी और आप ये चीज़ें भेजना अपनी माताओं को, बहनों को, सास को, पिताजी को, बच्चों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को, और इसका एसेंस समझ लेना। क्योंकि मैंने एक बार ऐसे इसको जिक्र किया था, बहुत लोगों के सवाल आए, इसलिए वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ। बहुत मज़े से आपको समझ में आएगी बात, ध्यान से समझना। जब भी ये पैर छूने छुआने की बात, आशीर्वाद लेने नहीं लेने की बात होती है तो इसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक पैर छूने वाला, एक जिसके पैर छुए जा रहे हैं। एक आशीर्वाद लेने वाला, एक आशीर्वाद जो दे रहा है। तो ये दोनों के लिए वीडियो है। अगर आप थोड़े बुजुर्ग हैं, बिकॉज आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं, तो क्या आपको सबको आशीर्वाद दे देना है या सबको आपको टच करना है, सबके सर पे हाथ रखना है? मैं एक जो पैर छूने की, आशीर्वाद लेने का जो विधि है, जो एक तरीका है, मैं उसको पहले बताना चाह रहा हूँ ढंग से। और वो ये है कि जो इंसान आशीर्वाद दे रहा है वो आराम से, शांति से बैठा होना चाहिए और उसके जूते मोजे नहीं होने चाहिए, पैर ही होने चाहिए, ज़मीन पे होने चाहिए। लेने वाला जो है उसके भी जूते वूते कुछ नहीं होने चाहिए, वो भी ज़मीन पे नंगे पैर होना चाहिए। और टच आपको अपने ऐसे हाथ से उसके लेने वाले के फीट के अंगूठे को टच करना है, एक्चुअली ऊपर ऐसे, और देने वाले को उसके सर पे ऐसे टच करके आशीर्वाद देना है, जो भी वो अंदर से देना चाहता है। ये उससे पूरा आपका सर्किट कंप्लीट होता है। आप खुद विजुलाइज कर ले, ये ज़मीन है, इस पे खड़े हैं आप, ठीक है, बैठा है ये इंसान, ठीक है, आप ऐसे कोई खड़े हैं, ये झुक रहा है। अब ये झुक रहा है, ये भी कनेक्टेड है, ये ऐसे इसने पैर छुए, अंगूठा, इसने एक्चुअल टच करके आशीर्वाद दिया। तो ये पूरा लूप एनर्जीज़ का अगर आप समझें, जो भी भावनाएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, जो कंप्लीट हो रहा है, यही तरीका है। ये मैं बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोलना तो आपको पता है, मेरे को किसी का ऐसा करने में हिचक नहीं आती। पंजाबियों ने, जो हमारे प्यारे कौम है, उनने शायद ये रियलाइज़ कर लिया, शायद इंटेलिजेंट हो सकते हैं वो, कि यार ये सबका ऐसा है नहीं। ये मम्मियाँ बोल देती हैं, इसको बोल देती हैं, हर एक का तो उन्हें पैरी पौना सिस्टम कर दिया कि 8 लोग खड़े हैं, सबसे दूर से ही पैरी पौना। ये ठीक है मेरे हिसाब से, बजाय ये, वैसे तो नौटंकी बोलूँगा मैं इसको, ठीक है, लेकिन इट इज़ स्टिल बेटर देन टेकिंग फ्रॉम एनीबडी। अब किससे ना लें और लें। पहली बात, जिस इंसान को आप लाइक नहीं करते, किसी भी कारण हो सकता है वो, उससे आशीर्वाद मत लें। जिस इंसान को आप लाइक नहीं करते, किसी भी रीजनिंग कुछ भी, उसको आशीर्वाद मत दें। ये मत करें फॉर द सेक ऑफ इट। समझें इस गहरी बात को। आपकी सास बोलेगी बहू को या अपने बच्चों को, कोई माता जी, इसमें ना माता जी को पता नहीं कहीं से सिखाया गया है, ये संस्कार है, झुको झुको झुको। ये कंट्रोल है जी, के संस्कार नहीं है। संस्कार जो है वो मैं सिखाने वाला हूं, आज सुन लो। ये दिल से आना चाहिए। जो डिजर्व ही नहीं करता, जस्ट बिकॉज आप के माता पिता ने आपको पहले पैदा कर दिया, डजंट बिकम दैट यू आर वाइज इनफ और अ गुड पर्सन दैट आप ये आशीर्वाद बांटते फिर रहे हो या आपका आशीर्वाद लिया जाए। जस्ट बिकॉज आप किसी से उम्र में बड़े हो डजंट डू दिस। सेकेंड चीज़ भी ट्रू है, जस्ट बिकॉज आप मेरे से आशीर्वाद लेने आ रहे हो और मैं आपको पसंद नहीं करता या आपकी हरकतें पसंद नहीं करता या आपको लाइक नहीं करता, जो भी कारण है, मैं आपको नहीं देना चाहता, तो डजंट मीन कि आपको लेना है। तो माता पिता को अपने बच्चों के अलावा, अपने बच्चे यानी जो खुद के पैदा करें, उनके अलावा ये आशीर्वाद किसी को नहीं देना है। ये एक रूल लेके चल सकते हैं। बहू रानी जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती है, बहू को सास बहुत अच्छी लगती है,
ठीक है। हालांकि उसमें भी है कि हमारे लड़कियों के और ये सब नहीं कराए जाते, उस पर मैं फिर कभी बनाऊंगा, नहीं तो एक में ना वो खिचड़ी फोकस वहाँ चला जाता है। करना भी चाहिए, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उसका एक अलग फोकस हो जाएगा कि लड़कियों का क्या सिस्टम होता है। तो आपको नहीं करवाना है, नहीं करना है। नहीं लाइक करते बहू को मत दो आशीर्वाद ज़बरदस्ती का। आपका अंदर से क्या निकल जाएगा आपको पता नहीं। फिर आप अपनी महिलाएं जो हैं बुजुर्ग हो जाती हैं, इनका किसी से पूछ लो, इनके शरीरों में इतने दर्द रहते हैं, क्यों रहते हैं? ये सारे काम इनने उल्टे सीधे अपना रायता फैलाया है। ये कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। बहुत मैं बुरा, देखो मैं गुरु तत्व के हिसाब से बात करता हूँ, जो मेरे को लाइक करते हैं। मेरे को कोई जेंडर बायस नहीं है, ना उम्र बायस है, ना किसी से है, सीधी बात है, एंड वो अच्छी लगती है। महिलाओं को नॉलेज बहुत कम है और पुरुषों को तो जीरो है। तो जो लिटिल नॉलेज कहते हैं ना, वो कहते हैं इन द, कहावत है इंग्लिश में, इन द किंगडम ऑफ ब्लाइंड द मैन विद वन आई इज़ द राजा। ठीक है, ऐसा कुछ कहावत है, आपको पता है। ठीक है, तो जिसको कख भी नहीं पता, तो सब लोग आउटसोर्स कर देते हैं कि ये जो महिला करेगी ना ये सही होगा। अब जैसे महिला उस घर की वो बन जाती है, जो मैं अब वो तबका लेते हुए मुझे भी जोर लग रहा है, जो हिस्टोरिकली हमारे समाज में वो थे, तो वो उनको कब वो नॉलेज को अपने लिए यूज़ करने लग जाते हैं, मैनिपुलेट और पावर के लिए, पता नहीं चलता। समाज में तो वो है, आपको पता है, समाज में अलग अलग वर्ण हैं, ये हैं, तो एक वर्ण को अक्यूज़ किया गया और वो उसमें सच्चाई भी है। ठीक है, कि भाई तुम लोगों ने तो, ये तुम्हें नॉलेज थी, तुमने इस नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा इस तरह यूज़ किया, मिसयूज़ किया अपने पावर के गेंस के लिए, वो सबको पता है, पब्लिक डिस्कोर्स में है। पर वो चीज़ हमारी घर के अंदर भी आई है, मैं ये कह रहा हूँ है। और ये झुकना हर ऐरे गहरे नथु गहरे के आगे ही वर्ड यूज करना पड़ेगा, इज नॉट अ करेक्ट थिंग। और हर ऐरे गहरे नथु गहरे को आशीर्वाद देना इज ऑल्सो नॉट ए करेक्ट थिंग। एक ज्योतिष होता है जो वो नवे घर से अपना पुण्य देता है, ये पुण्य है जी। जैसे वो चार्ज करता है कंसल्टेशन वगैरह, तो आप हर आदमी का एक पुण्य होता है। आपने जीवन में कुछ किया होगा ना पुण्य, जब आप आशीर्वाद देते हो तो उस पुण्य से देते हैं आप। तो आप ये देख लो कि कौन डिजर्विंग है, कौन अनडिजर्विंग है। इसका मैं एक कॉरलरी करके, जब गुरुजी आके, जैसे हम अपनी मैथ्स में पढ़ते थे, साइंस में कुछ कॉरलरीज होती हैं, या एंटीथीसिस होता है, या इसका सिखाने के लिए एंटोनिम होता है, कोई उल्टा चीज़ भी करके बताते हैं। आशीर्वाद का उल्टा क्या होता है? श्राप। ठीक है, तो आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, या पुराने सीरियल्स आते होंगे, उसमें कोई होगा, मैं तेरे को श्राप देता हूँ, ऐसा सुना हो। तो श्राप देना क्या होता है? कि उसको कुछ बोल दिया, उसका कुछ खराब हो गया। ये आपको पता है श्राप का डेफिनेशन। ठीक है, तो कभी आपने सोचा कि यार ये श्राप देना जो होता है, यानी कि एक इंसान के पास इतनी पावर आ गई कि वो श्राप दे देगा और वो बोलेगा और ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब तो अनलिमिटेड सप्लाई है। तो ये तो फिर तो आप वर्ल्ड पावर ही बन जाओ, सुपर पावर बन जाओ। इंडियंस तो इतने हैं, हम सब श्राप दे देते हैं। ठीक है, अपने दुश्मन देश को, या जो भी दुश्मन है, श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि श्राप देना या अपना आशीर्वाद देना की सप्लाई लिमिटेड है। शराब भी वही आदमी दे पा रहा है जिसने वो एक्यूमुलेट किया है उतना पुण्य और अच्छे काम करके, और वो जब भी शराब देता है उसकी वो पावर खत्म हो जाती है। वो हो सकता है जीवन में एक ही शराब दे पाए, तो उसको श्राप भी, अगर कोई ऐसी डेफिनेशन है, अगर धर्म के हिसाब से समझे, तो आप समझो कि वो ऐसी ऐरे गहरे को शराब नहीं दे देगा कि तूने मेरे को चाय नहीं बनाई, मैंने चाय मांगी, श्राप देता हूं, तू आज के बाद कभी चाय बनाई नहीं पाएगी या इंजॉय नहीं कर पाएगी। आप वो लूज कर देते हैं पावर, वो ऐसे ही चलते फिरते नहीं यूज कर सकते। तो जैसे शराब को चलते फिरते यूज नहीं कर सकते, ये एक लाइफ लाइन्स हैं। शराब क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है ना, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अब आप बोलेंगे कि यार ये महापुरुष होता है, कोई अच्छा आदमी होता है, गुरुजी होता है, कोई सिद्ध पुरुष होता है, ये होता है बाबा जी टाइप, या जो भी अच्छे हमारे उसमें होते हैं, इनके पास लोग जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और इनके पास ये जीवन ऐसा जी रहे हैं जी, इनके पास सप्लाई जनरेट हो रही है। और ये इतने महान पुरुष हैं कुछ जो शायद धूर्तों को भी देते हो सकते हैं, पर इनमें भी जो मैं जानता हूं और मैंने जहाँ तक समझा है, ये लोग भी ऐसे करते हैं, पैर एक्चुअल छुआकर, एक्चुअल टच करके ये भी नहीं देते। ये भी कभी आपने देखा, तभी ये नमस्ते बना था, ये हैंडशेक नहीं होता। ये फालतू का, हम ये हैंडशेक का जो कल्चर है, बाकी जगह कल्चर है, जैसे झूठा खाने का कल्चर है एक थाली, हमारा बिल्कुल नहीं है। उस पर कभी अलग से वीडियो बन जाएगा। हर वीडियो में मैं आगे वीडियो का कुछ छोड़ जाता हूँ। ठीक है, कि हमें वो आजकल रिवाज हो रखा है ना, पति को पत्नी खिला रही है, फोटो खींच रही है अपनी उसे प्लेट से, झूठा नहीं, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं, किसी का खाना भी नहीं चाहिए। वेस्ट हो रहा है तो उसको कहीं और डाल दो, खुद नहीं खाना है। बहुत माताएं खा जाती हैं बच्चे का बचा हुआ, वो नहीं करना है। वो कभी अलग वीडियो हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैं बात करता हूँ मुझे एकदम वो बात भी आ जाती है। पर मैं आज यहाँ इस चीज़ को स्टिक करता हूँ। दोबारा से फिर सुनते हैं, आपको हर इंसान को ब्लेसिंग नहीं देनी। यू हैव टू बी वेरी श्योर। जस्ट बिकॉज समबडी हैज़ बीन नाइस टू यू, नमस्ते अंकल जी, बाबा जी, ये वो, स्माइल मारा, अब यू रियली डोंट नो। जस्ट बिकॉज समबडी इज नाइस टू यू, आप ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि एक्सट्रीम एग्जाम्पल, कोई रेपिस्ट टाइप आदमी है या ऐसा ही है, वो पकड़ा नहीं गया, एक धूर्त आदमी है, गंदा आदमी है, और वो आपसे बहुत तमीज़ से बात करता है और आपको पता है इस बात का कि यार वो तो बहुत गंदा आदमी है, पर कुछ कर नहीं सकते आप, पर जनरली पता है आपको कि इसने क्या क्या कांड कर रखे हैं, तो क्या आप उसको आशीर्वाद दोगे जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज वेरी नाइस टू यू? आइडियली स्पीकिंग यू शुड नॉट। क्योंकि आशीर्वाद, ब्लेसिंग देने में पहली बात अपना कोई लालच नहीं होना चाहिए, और आप उस इंसान से बहुत गहरे लेवल पे कनेक्टेड होने चाहिए। और गहरा आपको पता है, आपको पता है अपने बच्चों को तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आप दे सकते हैं। ऑफ कोर्स उनको भी उस कैटेगरी में फॉलो नहीं करना चाहिए जो मैंने एग्जांपल पिछले वाला दिया, पर जनरली उनके लिए आपके हाथ होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है पेरेंट्स की ब्लेसिंग बच्चों के लिए उतनी नहीं निकलती जितनी आसपास पड़ोसी के लिए है, और ये दिखावा हो चुका है। नहीं, वो निकलती नहीं, वो हमारे साथ बिहेव ही नहीं करते अच्छे से। तो अब आप समझे कि आपने ये चीज़ देखी, ये मुंह से निकलता है। मैंने कई बार कंसल्टेशन करता हूँ, ये पूछता हूँ, अरे वो तो बगल वाला हमारे लिए इतना अच्छा है, तो यानी कि इसमें लालच आ गया ना कि जो मेरे लिए अच्छा है मेरी ब्लेसिंग उसके लिए, ब्लेसिंग उसके लिए होनी चाहिए जो डिज़र्व करता है। योर किड्स, योर ओन ब्लड डिज़र्व्स वो तो, मतलब आपका बच्चा झुका नहीं पैर पे तो भी हाथ जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसको लेना आना चाहिए, नहीं, वो मूर्ख है, वो आप तो नहीं हो। तो बच्चों के लिए तो डेफिनेटली है, अपने माता पिता से डेफिनेटली लेनी चाहिए, क्योंकि वो परिवार के अंदर है, क्योंकि आप अपने नवा घर, अपना पुण्य, अपने अंदर से कुछ जूस निकाल के उसको दे रहे हैं। हर आदमी को मत दें। मेरे से कई बार लोग बोलते हैं सर मिलना है, गुरुजी मिलना है आपसे, मैं तो मिलता भी नहीं भाई, आशीर्वाद तो दूर की बात है। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है इस वीडियो का। पहले तो आशीर्वाद का कर लिया, मिलना किससे? मिलने में तो कोई आशीर्वाद नहीं हो रहा। मिलो भी मत जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते। नहीं, मिलना पड़ता है ना भाई साहब, वहाँ सिचुएशन ऐसी होगी, नहीं वो सिचुएशन कोई ऐसी नहीं हुई, अवॉइड करो। एनर्जी सक करके चले जाएंगे, फिर खुश नहीं रह सकते। देखो, किसी की या तो थोड़ी ये बातें समझ लो और अपने जीवन में प्रभाव चेंज होते देखो 1-2-3 महीने में। अगले 90 दिन मेरे कहने पे जिसको आप पसंद नहीं करते, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, उससे मत मिलो। मैं ये नहीं कह रहा कम मिलो, मिलो ही मत। नहीं जी मैं तो अपने बॉस को ही पसंद नहीं करता, उससे मिलना कैसे वो हो सकता है? हाँ, सोचो कि मैं नौकरी कैसे चेंज करूं, अपना काम धंधा कैसे करूं, या मैं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली तो नहीं हो सकते, शरीर वहीं रहेगा, आत्मा डिस्कनेक्ट कर जाए। आत्मा का डिस्कनेक्शन करना, अगर आप आत्मन को जानते हैं, अंदर से कनेक्शन छोड़ दो, पीड़ा नहीं मिलेगी आपको। एंड मत मिलो, मत घुसो, मत आर्गूमेंट्स करो, मत डिस्कशन करो ज़्यादा, और मत फालतू लोगों से मिलो जो आपको अच्छा महसूस ना कराए किसी भी रीज़न से। इस पे भी अलग से वीडियो बनेगी। कई बार लोग बोलते हैं एक बात बोलूं बुरा तो नहीं मानेगा, मैं कहता हूं मत बोल, क्योंकि तुझे पता है बात बुरा कहने की, मुझे बुरा नहीं, मत बोल। एंड अगला आदमी ऐसा हो जाता है, नहीं तेरे भले के लिए, नहीं मेरे भले के लिए भी मत बोल, कंसल्टेशन ले लूँगा अगर ज़रूरत होगी तो किसी प्रोफेशनल से। नहीं मैं बताना चाहूँगी तेरे भले, कोई भला नहीं चाहता किसी का, याद रखना। सबको किसी को कुछ महसूस कराना है अपने अल्टीरियर मोटिव के लिए, और ये गेम खुले खेले जाते हैं परिवार में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, यारी दोस्ती में, हर जगह। और कोई आके स्ट्रेट फेस के साथ इतना सहजता के साथ ये चीज़ बता नहीं रहा, घुसे हुए हैं, इसका आशीर्वाद उससे ले ले, उसका उससे ले ले, इसको बोल नहीं लेना मम्मी जी, आई डोंट नो हु दैट अंकल इज़, बेटा बहुत महान पुरुष हैं वो, नहीं मुझे नहीं पता कौन महान पुरुष है, कौन सा किस चीज़ का क्या दे देगा। आप किसी से, आप ये बताओ,
आप किसी के हाथ की कहीं भी चाय पीने को तैयार हो? मैं अब ये बातें ना थोड़ी क्लासिस्ट और इस तरह की आ जाती, नहीं नहीं ऐसे गरीब के हाथ की नहीं पीऊंगा, अनहाइजीनिक जगह रोड के कहीं भी पी लोगे, आप कुछ भी पी लोगे, किसी के हाथ का खाना खा लो, कुछ भी कर लोगे बिना नॉलेज हुए। वहां भी आप सोचते हो ना कि भी इसने हाथ धोए होंगे, साफ होगा, ये तभी तो बने हुए हैं अलग अलग तरह के सब ये सिस्टम। ठीक है, तो जब आप ये सारे काम नहीं करोगे तो आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स को आपने इससे भी नीचे मान लिया क्या? ये एग्जाम्पल देके मैं प्रूव कर रहा हूं अपना पॉइंट। आपने ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद को इतना चलती फिरती चीज मान दी। आप टॉफी किसी की ब्रांड की कुछ भी खा लोगे, कोई गोली दे जाए आपको कुछ भी, वो बस में बैठे होते हैं और वो खाओ खाओ ऐसे खाओ, सब खा लेते हैं, कुछ लोग खाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट क्या आप देखते हो कि यार ये बॉटल का ढक्कन बंद है, ये पैकेज वाली है, ये हिमालयन वाटर है, ये बिजलेरी है, ये वैसे वाली है, ये सोचते हो ना कुछ की कहाँ से क्या खा, मुंह में डालने से पहले भी, ठीक है, या किसी से कुछ करने से पहले 150 सवाल पूछते हो आप। तो ये ब्लेसिंग आपने इससे भी नीचे की बना रखे कि इसमें क्या है, ऐसे ऐसे करते रहो। अरे करने का मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको अगर ये फील करनी है तो आप हाथ को ऐसे रखो, दोनों आंखें बंद करो, पहले देख लो, सुन लो, फिर कर लेना, और इसके बाद ऐसे ऐसे हाथों को पास लाने की कोशिश करो और विजुलाइज करो कि एक बॉल है आपके पास गोल गोल, जो आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, आपको एनर्जी फील होने लग जाएगी। आपका हाथ पास नहीं आएगा ऐसे, आपको अंदर से लगेगा कि यार कुछ तो है यार, ये करके देख लो। अभी लोग कहते हैं ना सुपरस्टिशन फलाना दम, अरे अपनी फीलिंग्स को क्या बता रहा हूँ, कुछ तो है। ये आंख बंद करके जस्ट विजुलाइज कि आपके पास एक बॉल है बीच में, ग्लोब टाइप सी, और उसमें रोशनी हो रही है, ऐसे करके सोचो, और आप उसको ऐसे ऐसे फील कर पा रहे हो, और आप हाथ को ऐसे धीरे धीरे पास लाना चाहते हो। आपको पास लाने में बहुत एफर्ट लगेगा, धीरे धीरे लाना है, यू विल फील समथिंग। अब इस पे कितनी ग्रेट एनर्जी और वो साइंस और नॉलेज अभी हो जाएगी रिसर्च, तब आप देख लेना कौन से में हो जाएगा, एच न्यू बाय कांस्टेंट और ये वेवलेंथ और वो, फिर मान लोगे सारी बातें, मान लेना, कर लेना, तुम कर लो। पर भाई ये अपने जोन में फिजिकली आप जाते हो, आप ये नहीं कहते मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। महिलाएं हैं, उन्हें पता है ये चीज़ बहुत अच्छे से, क्योंकि उनका इंट्यूशन थोड़ा बेटर होता है। एक पुरुष आता है, कोई ऐसे देख रहा है, कोई कैसे नज़र से देख रहा है, उन नज़र में उसने हाथ नहीं उठाया, उसको कहते हैं इसकी नज़र खराब है। तो नज़र खराब कैसे हो जाती है आप बताओ? आप महिला, मैं बात कर रहा हूँ, कैसे कैसे नज़र देखनी चाहिए ऐसे? वो क्या वो गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर या उनकी तरह ही नज़र करनी पड़ेगी एक्टिंग में ख़राब होने के लिए, जैसे वो मूवीज़ में करते हैं? वैसे गंदी गंदी मैं करना नहीं चाहता ना, बहुत मेरे को भी शर्म आ रही है, नहीं तो मेरे को पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं किसी लेवल तक जा सकता हूँ, टीचर का काम है समझाने के लिए किसी लेवल तक जा सकता हूँ, बट मैं खुद असहज फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले सोचा नहीं था। मैं सोच लेता हूँ तो मैं कर देता हूँ। तो आप समझ रहे हैं, कई महिलाएं, ज़रूरी नहीं है कि उस लेवल तक उनको एक्टिंग करनी है, किसी नॉर्मल में ही समझ में आ जाता है महिलाओं को ये एहसास हो जाता है कि पीछे कोई खड़ा है आदमी, उसने अभी तक कुछ करा नहीं है, टच भी नहीं करा है, लेकिन ये आदमी ठीक नहीं है। कैसे पता चल जाता है बताओ? कुछ तो है ना, कुछ तो है। महिलाओं को तो पता है, आपको भी किसी महिला से बात कर लेना, अगर महिला सुन रही है मुझे, कृपया करके लिखो कि हाँ ये बात सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा। आप लोगों को पता चल जाता है कि महिलाएं थोड़ी सेंसिटिव होती हैं इन सब चीज़ों, उनको थोड़ा, आदमी भी तो अगर थोड़े हो जाए तो उनको भी समझ में आने लग जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही किसी भी इंसान से मुंह उठा के इंटरेक्शन मत करें, ऐसे ही मुंह उठा के किसी के मत जाएं, ऐसे ही मुंह उठा के किसी से आप वो मत खाना खाएं, ऐसे मत करें। मैं यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन जहां आपको ठीक लगे वहीं आपको ये करना है, और दोनों आदमियों की चाहिए। बहुत लोग होंगे जो आपको, जब आपके पास कोई आ रहा है, ब्लेसिंग्स पैसे से ऊपर हैं नीचे हैं, ये सोच लो। नहीं, ब्लेसिंग्स तो पैसे से ऊपर ही होती हैं, आप बोल तो देते हो ऊपर होती हैं, पर उसको मानते नहीं। अगर पैसे से ऊपर होती हैं, धन से ऊपर होती हैं, तो कोई भी आदमी आपके 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 लाइन लगी पड़ी देते रहोगे? या आप ये देखोगे कि यार हु डिजर्व्स? जब आप पैसे देते हो किसी को तो आप क्या सोच के देते हो कि कोई भी आ जाए कितना भी ले ले, अरे वैसे नॉक करते हैं, नॉक पे सबको देते हो क्या? नहीं देते ना, पर देते भी हो। ऐसा नहीं है, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कभी किसी को धन नहीं दिया होगा, पैसे नहीं दिए होंगे, मदद नहीं करोगे, सब करते हैं। पर क्या वो अंदर अपना क्या लगाते हो आप, थीटा क्या लगाते हो? हु डिजर्व्स इट। तो भाई फिर ब्लेसिंग में क्यों नहीं लग रहा, आशीर्वाद में क्यों नहीं लग रहा, लेने या देने दोनों में? या इसको आपने बहुत नीचे लेवल की चीज़ मान रखी है कि ये तो पैरी पौना करते रहो,
ये पैरिपोना बिजनेस हैज़ टू स्टॉप। बुरा लगेगा एक कम्युनिटी को जो कर रही थी, ये सब आर्टिफिशियल है। कभी पैरिपोना के चक्कर में उड़ो, ये क्या है पैरिपोना? पैरिपोना एक खड़ा है, 10 लोग खड़े हैं, दूर से ही ऐसे ऐसे कर लिया, पैरिपोना 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 पैरिपोना। क्यों भाई? ये क्या है? ये क्या है पैरिपोना? आप प्यार से बोल दो, नमस्कार आंटी, नमस्कार अंकल, नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते चाचा जी, ऐसे नमस्कार कर लो, हेलो कर लो, प्यार कर लो। और अपने एक्सट्रीम क्लोज को ही आपको देने हैं ब्लेसिंग्स। कीप योर ब्लेसिंग्स रिजर्व्ड फॉर द नीडी, नॉट द ग्रीडी। जो देने वालों को बोल रहा हूँ, और लेने वालों को बोल रहा हूँ, तुम ऐसी इतनी आसानी से तुम्हें ब्लेसिंग मिल रही हैं, अपने परिवार में तो मिलनी चाहिए, अपने माता पिता और एकदम घनिष्ठ, तो बाकियों से ले रहे हो तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है। और वो पता नहीं किसकी ले रहे हो, वो पता नहीं लेने लायक है या नहीं है, पता नहीं। वो एक कांडी आदमी आपको पता चल जाए, कांडी आदमी समझते जो कांड कर रखे हैं लाइफ में बहुत सारे उल्टे सीधे गलत काम, क्या उसके जाके ब्लेसिंग लेने का मन करेगा आपको अंदर से? फिर भी लेनी पड़ रही है तो क्या मजबूरी है? किसके दबाव में ले रहे हो? क्या मतलब है उसका लेने का कि जी आशीर्वाद बनाए रखना? कौन सा आशीर्वाद? तो ये समाज को अब ये वीडियो के माध्यम से आप ये चीज़ को प्लीज़ स्प्रेड करें। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। चैनल छोटा है, मुझे भी पता है कोई 1.5 करोड़ लोग नहीं देखने वाले, लेकिन थोड़ा अगर एफर्ट मारोगे आप तो ये जो ज़बरदस्ती हो रही है ना बहुत लोगों के साथ कि सबकी ब्लेसिंग्स ले लो, नहीं सभी अच्छे हैं, नहीं सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलते बेटा, बेटा ऐसा नहीं बोलते, बेटी ऐसे नहीं बोलते, ये ट्रॉमाज हैं। ये टॉपिक फिर मेरा एस्ट्रो चैनल से निकलकर फिर मेरा दूसरी चैनल पे चला जाएगा, साइंगोलाइफ सूत्रास पे, तो मैं इसको यहीं रोक दूंगा। कि मैं जो सोच रहा हूँ चलो यहाँ को उस वाले पे इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हुई होंगी जहाँ पे कई लोग बोलते हैं हर चीज़ में साइंटिफिक। मैं कहता हूँ दादा दादी की कहानियाँ हैं, नाना नानी की कहानियाँ हैं, सुकून मिले आनंद मिले तो आराम से आके सुनो, लॉजिक लगे तो करो। और यहाँ पे इतना अच्छा फीडबैक है मुझे इस चैनल पे, हालांकि 15,000 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है मुझे, एंड मैं इसी पेज पे बढ़ना चाहता हूँ। मैं कोई नहीं चाहता कि मेरे भाग के 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जो जिनको चीज़ें समझ में आती हैं, सुनने में अच्छा लगता है, दूध पियो, सर्दियाँ हैं, हल्दी डालो, साथ में गुड़ होना चाहिए, ठीक है। गुड़ किसका कारक है, दूध किसका कारक है, हल्दी किसका कारक है, और बगल में आपका अगर स्पाउस बैठा है, बीवी या पत्नी, ठीक है, पति या पत्नी, ठीक है, और रजाई में आप हैं और उसकी गर्माहट है, आपका काफ़ी मैंने चीज़ सेट कर दी। आज एक चुटकी सी रेमेडी देके आपको ये जा रहा हूँ। ये बहुत वैसी है, और कुछ भी मसला नहीं है आपकी लाइफ में, या है या बहुत ज़्यादा है, ये आप जब तक ये सर्दियाँ चल रही हैं ये करो। अच्छा कंटेंट वॉच करो, अच्छी बातें सुनो, और रात के टाइम पे अपना एक टाइम बना लो जब आप ये मेरे वीडियोस देखोगे, और वो टाइम बना लो, और आपको अगले 21 दिन में बड़ा सुकून मिलने लग जाएगा। मैंने माहौल क्रिएट कर दिया। दूध में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, पति पत्नी साथ में, कौन किसके क्या कारक हैं, किसका है वो आप जो थोड़ा सीख चुके हैं, ज्योतिष या आता है वो लिखें, नहीं तो मैं कभी इस पे वीडियो बना दूंगा। और एक चीज़ और आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि रेमेडीज़ की वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं हम सैटरडे संडे। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक डेट विल बी 20th and 21st, वो रहेगी अपनी डेट, मोस्ट लाइकली जनवरी। ये जो सैटरडे संडे जो भी आ रहा है, 5-5 घंटे की 2 दिन की रेमेडीज़ की बेहतरीन वर्कशॉप रहेगी। जो उसके लिए रजिस्टर होना चाहते हैं, डिस्काउंट है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, और जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, और ज्योतिष का व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में मेरा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब वर्कशॉप्स वेबिनार की डिटेल इन्फॉर्मेशन वगैरह हम जब शेयर करते हैं तो उस पर शेयर कर लेते हैं, तो क्विकली आप ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइव आपको समझने का मौका मिलेगा। रेमेडीज़ की रहेगी वर्कशॉप। थैंक यू वेरी मच।